अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम नमाज का सही तरीका जो पढ़ने का है वो किस तरह हम पढ़ेंगे, या सजदा किस तरह करना चाहिए, रुकू किस तरह करना चाहिए, सही तरीका क्या है और नमाज में किस तरह खड़ा होना चाहिए। देखिए, हम सब नमाज पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सजदे से किस तरह उठना चाहिए, रुकू किस तरह बराबर होना चाहिए। हम सजदे दो करते हैं, उसके दरमियान जो जिस तरह हमें सीधी तरफ बैठना है किस तरह हमें बैठना है, या किस तरह हमें अदायगी जो सजदे की है, जो रुकू की अदायगी है किस तरह होनी चाहिए, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब पहले हम नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे तो पहले ही ये याद रखना है, सजदे में यानी कि जिस जगह हमारा सजदा पड़ता है वहां नजर होनी चाहिए। हाँ, जैसे इस तरह, यानी कि सेम खड़ा होना है किबले की तरफ, इस तरह। तो सजदा नजर कहाँ होगी? सजदे की तरफ, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पाँव को पहले ख्याल से 4 उंगलियों का फासला, जैसे इन्होंने 4 उंगलियां ये है और 4 उंगलियों का फासला दोनों पाँव के दरमियान रखना है, और उसके बाद सीधा खड़ा किबले रुख हो जाना है, और उसके बाद हम अल्लाह अकबर करते हैं, ठीक। तो चलो बेटा करो अल्लाह अकबर। तो देखो, इसने अल्लाह अकबर किया। देखो, ये जो हथेली है, जो हाथों की हथेली है, ये किबले रुख की तरफ होनी चाहिए, और ये उंगलियां अपनी हालत पर छोड़ देनी है। ज्यादा इनको टाइट भी नहीं रखना है, ज्यादा हमें पीछे इस तरह अल्लाह अकबर नहीं करना है, या ज्यादा बंद हाथ को इस तरह अल्लाह अकबर नहीं करना है, बल्कि हथेली किबले की तरफ होनी चाहिए और उंगलियों को अपनी हालत में छोड़ देना चाहिए, और कान की लौ तक ये अंगूठा जो है इसको टच होना चाहिए। तो अल्लाह अकबर हो गया, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद हाथ बांध लेंगे। जो ये दायां हाथ है, इसको क्या करेंगे, दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुष्ट पर बांध लेंगे, जैसे कि ये जो उंगली और अंगूठा और छोटी उंगली है हाथ की, दाएं हाथ की, इससे हम जो इस बाएं हाथ की कलाई है उसको पकड़ेंगे, जैसे इन्होंने पकड़ी है। और ये जो 3 उंगलियां हैं, तो इसी बाएं हाथ की बाजू पर इन 3 उंगलियों को रख लेंगे। और जो ये हथेली है, यानी कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर हम रख लेंगे और इस तरह मजबूती से पकड़ेंगे, ठीक। और उसके बाद इस तरह हम खड़े हो जाएंगे। नजर कहाँ है? सजदे की तरफ, ठीक। सर को झुकाना नहीं। बहुत सारे करते हैं कि सजदे की तरफ नजर रखते हैं, लेकिन सर को झुकाकर, इस तरह से झुकाकर बल्कि इस तरह खड़ा, और सजदे की तरफ नजर होनी चाहिए। और उसके बाद सना पढ़नी है, और उसके बाद सूरह फातिहा, और उसके बाद जम सूरह पढ़ना है, कोई भी सूरह हो तो पढ़नी है। तो उसके बाद क्या करना है, रुकू में जाना है, ठीक। तो चलो बेटा आप रुकू में जाओ। ऐसे रुकू में जाना है। देखो, कमर जो है ये पूरी प्लेन होनी चाहिए, और सर ऐसे ही इसकी तरफ कमर के बराबर होना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखना है, देखो हाथों को मजबूती से पकड़ना है, यानी कि घुटनों को मजबूती से हाथों से पकड़ना है। और जब घुटनों को हम अच्छे तरीके से पकड़ेंगे तो हाथों की उंगलियां कुशादा यानी खुली रखनी चाहिए, जैसे कि अब मैं इसके दरमियान खड़ा हूँ। अगर मैं इसको इस तरह मारूंगा, यानी कि इतनी मजबूती से पकड़ना है, अगर कोई इस तरह मारेगा भी तो हाथ ही उठना नहीं चाहिए, वो यानी कि इस तरह मजबूती से पकड़ना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए कि कमर हमारी प्लेन हो और सर भी कमर के बराबर हो। और उसके बाद हमें उठना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इस तरह सर को सेम रखना है, और सर नजर कहाँ होनी चाहिए, उस तरह। और सॉरी, एक बात भूल गए, तो जब हम रुकू में जाएंगे तो पाँव की जो अंगूठे हैं इनकी तरफ हमें नजर रखनी है, ना कि सजदे की तरफ। तो सजदे में उसी हालत में नजर रखेंगे जब हम खड़े हो जाए, कायम में रहेंगे, तो उस वक्त हमारी जो नजर है सजदे में होनी चाहिए। और जब हम रुकू में जाएंगे तो नजर कहाँ होनी चाहिए, पैरों की जो अंगूठे हैं ये यहाँ पर हमारी नजर होनी चाहिए, और उसके बाद उठना है। तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब हम फिर कयाम की हालत में आ गए तो सजदे की जगह हमें नजर रखनी है, ठीक। तो उसके बाद हम सजदा करेंगे। चलो बेटा सजदा, पहले घुटनों, हाँ देखो, पहले घुटनों जाने चाहिए, और उसके बाद हाथ, और उसके बाद नाक, ठीक। उसके बाद नाक, उसके बाद जो ये माथा है ये जाना चाहिए, ठीक। तो पहले देखो, पहले घुटने रखने हैं जमीन पर, और उसके बाद हाथ रखने हैं, उसके बाद नाक, और उसके बाद पेशानी रखनी है, ठीक। तो इस तरह सजदा, इन हाथों को थोड़ा नजदीक, ज्यादा खोल के नहीं। और एक और बात, जो ये हमारी बाजू है ये खुली रखनी चाहिए, तो ये इससे नहीं मिलना चाहिए, और ये बाजू है ये इससे नहीं मिलना चाहिए, और ये टांग जो है यहाँ का हिस्सा है ये यहाँ से नहीं मिलना चाहिए, और जो पीछे से हिस्सा है ये इसके साथ नहीं मिलना चाहिए। वो यानी कि खुला सजदा अच्छी तरीके से करना है हमें, तो ठीक।
تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. پھر سے ہم جب کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے ہم پیشانی کو اٹھائیں گے, پیشانی کو سر سے اٹھائیں گے, اس کے بعد ناک, اور اس کے بعد ہاتھ, اور اس کے بعد گھٹنے اٹھا کر سیدھا اوپر کھڑا ہو جائیں گے. تو اب جب تشہد میں بیٹھیں گے, جب سجدے میں جانا ہے تو ناک کی طرف ہمیں, جو ناک ہے ہماری, اس کی طرف ہمیں نظر رکھنی ہے, ہماری نظر ناک پر پڑنی چاہیے, ٹھیک. اور اس کے بعد کیا ہے, جب ہم اس طرح بیٹھیں گے تشہد پہ, ٹھیک, اور اس کے بعد ہمیں سر کو اس طرح رکھنا چاہیے, اس طرح, اور نظر ہماری گود میں ہونی چاہیے. تو ہمیں تشہد پڑھنی ہے. اور تشہد کے درمیان پاؤں, ذرا ادھر سے دکھائیں, جو ہمارے پاؤں ہے تو وہ دائیں پاؤں جو ہے اس طرح کھڑا ہونا چاہیے, دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا چاہیے, اور جو بائیں پاؤں ہے اس کو توڑ کر, یعنی اس پر ہمیں بیٹھنا چاہیے, اس کو اس طرح موڑ کر بیٹھنا چاہیے. یہ جو پاؤں ہے یہ کھڑا ہی دائیں پاؤں کھڑا رکھنا ہے, اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرتے وقت ہماری جو سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور نظر کہاں ہے, اس منڈے پر ہونی چاہیے, اور دوسری مرتبہ جب سلام پھیریں گے تو دوسری منڈے پر نظر پڑنی چاہیے, دوسرے کندھے پر, ٹھیک. تو دیکھو, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو نظر کہاں رکھنی ہے, جب قیام کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ. تو جب ہم سجدے کی جگہ, دیکھو بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نماز پڑھتے وقت ہمیں خیال آتا ہے, ہم خیالوں میں الجھ جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمیں نماز غلط ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ دھیان نہیں رہتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی تھی, تو تھوڑا سا یعنی کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, 4 پڑھی ہے یا میں نے 5 پڑھ دی, یا میں نے 4 پڑھنی تھی تو اس نے 4 مکمل کر دی, لیکن خیال میں الجھے ہوئے اس کو پھر لگتا ہے شاید میں نے 3 پڑھی ہے, ابھی اور پڑھی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ 5ویں کو کھڑا ہو جاتا ہے. تو خیال بھاگنے, بہت سارے کہتے ہیں کہ ہمارے جو نماز میں خیال آتا ہے یہ کس طرح ہم اس کو, یعنی کہ خیالوں سے ہم کس طرح بچیں گے. تو دیکھو خیال میں, نماز میں خیال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم قیام کی حالت میں, جب ہم نماز اس طرح اللہ اکبر کریں گے اور پھر ہم پڑھتے ہیں ثنا, اور پھر پڑھتے ہیں ہم یہ سورہ فاتحہ, تو نظر کہاں ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ. کیوں, دماغ میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اسی زمین میں ہمیں جانا ہے, آخر اسی زمین میں ہمیں جانا ہے, تو سجدے کی طرف نظر رکھنی ہے. دوسری بات, جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جائیں گے, پاؤں کے جو انگوٹھے اس کی طرح ہم نظر رکھیں گے, کیونکہ یہ گمان کرنا کہ ہماری روح جو ہے وہ قبض, جو ہماری روح نکلے گی وہ انہیں انگوٹھی کے یعنی کہ انگوٹھی سے ہی نکلے گی, ٹھیک. اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں ناک کی طرف ہم نظر رکھتے ہیں, تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس سے ناک سے انسان ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو گود میں نظر رکھیں گے, کیونکہ اس دنیا سے خالی ہاتھ, یعنی جو خالی جولی اس دنیا سے جانے ہیں, ٹھیک. تو امید کرتا ہوں آج کے جو ویڈیو ہے ہمارا بہت آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا, پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے دوسرے کی نماز صحیح ہو جائے. تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور پیج کو فالو, تاکہ اگلے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ پہلے آپ تک پہنچے. تو اجازت چاہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.